नमस्कार, मैं निखिल। आजादी के अमृत महोत्सव के इस तीसरे एपिसोड में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम आप सबके सामने देश प्रेम और देशभक्ति से भरी एक और कविता रखने वाले हैं। इससे पहले की दो कविताओं में हमने देश प्रेम और देशभक्ति की भावनाओं को देखा और कविताओं को इस तरह प्रस्तुत किया कि मानो तिरंगे, जो हमारा तिरंगा है भारत का, वो पूरे विश्व में लहरा रहा है, चारों दिशाओं में। आज की हमारी कविता भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन आज की कविता में हमने अपने देश के शहीदों, युग पुरुषों को भी सम्मिलित किया है। तो आइए आज की कविता हम पढ़ते हैं, आपके सामने रखते हैं और देशभक्ति और देश प्रेम की भावना में फिर एक बार खो जाते हैं। कविता का शीर्षक है आओ तिरंगे को लहराते हैं और कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं कि हे वीर साहसी भारतवासी, तुम देश प्रेम में खड़े रहो। जितनी भी बाधाएं आए तिरंगे के संग अड़े रहो। जीवन केवल एक क्षणिक है, तुम वीर पराक्रमी बने रहो। सत्य मिथ्य की इस धरा पर सत्य से शाश्वत बने रहो, सत्य से शाश्वत बने रहो। ये श्वास जो हम ले रहे हैं, ये जीवन जो हम जी रहे हैं, सब वीरों के बलिदान फल हैं, उनके संघर्षों के परिणाम फल हैं। भगत सुभाष शेखर बिस्मिल न जाने कितनों ने जान गंवाई है। भगत सुभाष शेखर बिस्मिल न जाने कितनों ने जान गंवाई है। तब जाकर ये स्वर्णिम आजादी हमने भारत में पाई है, हमने भारत में पाई है। गांधी तिलक गोपाल पटेल सबने जी जान लगाई है। गांधी तिलक गोपाल पटेल सबने जी जान लगाई है। तब जाकर इस धरा पर हमने एक नवनीत जीवन पाई है, एक नवनीत जीवन पाई है। विक्रम कलाम भाभा वेंकट ने भारत का मान बढ़ाया है। विक्रम कलाम भाभा वेंकट ने भारत का मान बढ़ाया है। हर युवा भारतवासी को एक नवमार्ग दिखाया है, एक नवमार्ग दिखाया है। आओ मेरे सारे युवा साथियों, कुछ पुष्प श्रद्धा के चढ़ाते हैं। उन हमारे युग पुरुषों के चारण गीत नित गाते हैं, चारण गीत नित गाते हैं। विश्वगुरु भारत की ध्वजा सारे व्योम मंडल में फैलाते हैं। विश्वगुरु भारत की ध्वजा सारे व्योम मंडल में फैलाते हैं। अपने सपनों की ऊंचाई से तिरंगे को लहराते हैं, तिरंगे को लहराते हैं, तिरंगे को लहराते हैं। इस कविता में हमने बात की गांधी, तिलक, पटेल, गोपाल, विक्रम कलाम भाभा वेंकट सबकी। इसमें कुछ हमारे देश के वीर शहीद हैं, कुछ हमारे देश के युग प्रवर्तक हैं, कुछ हमारे देश के युग पुरुष हैं। पहले हम गुलामी में थे और यहां पर हमारे देश के सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, सारे महापुरुषों ने, सारे वीरों ने अपनी जी जान लगा दी हमें आजादी दिलाने के लिए। फिर हम आजाद हुए। अब आजाद होने के बाद जो बात आई एक नव निर्माण करने की, एक नव भारत बनाने की, जिसमें कलाम, विक्रम, भाभा वेंकट, इन सब ने अपना मेहनत दिया, अपना सब कुछ दिया देश को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हम देखते हैं परिणाम स्वरूप कि इन महापुरुषों, इन युग पुरुषों, इन युग प्रवर्तकों के परिणाम फल से आज भारत का नाम चारों दिशाओं में फैला है। अब आवश्यकता है कि एक युवा के रूप में हम भी कुछ ऐसा करें, इनके चारण गीत गाएं, इनके विषय में पूरे विश्व में फैलाएं और साथ में कुछ ऐसा करें कि हम भी इन पंक्तियों में जाकर शामिल हो जाएं। कुछ ऐसा कर दिखाएं कि हमारा नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। कुछ नहीं, बस हमें अपने देश के लिए थोड़ा और कुछ क्या कर सकते हैं, हम किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं, ये देखना होगा। और हमेशा हमें अपने देश पर स्वाभिमान करना होगा, अभिमान करना होगा। क्योंकि जिस चीज पर हम अपना अभिमान दिखाते हैं, जिस चीज को लेकर हम स्वाभिमान रखते हैं, वो चीज हमारा अपना होता है। और जिस चीज में अपनापन होता है उस चीज के लिए हम जी जान लगा देते हैं। उस चीज में जो कुछ भी हमारे पास होता है हम सब कुछ लगा देते हैं। और यही जरूरत है आज के समय में
कि हम अपना जो कुछ है हमारे पास, तन मन धन और ये सारा जीवन, अपने देश को समर्पित कर दें और अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर दिखाएं कि हमारा देश सदैव इसे याद रखे, हमारे देश के सभी लोग हमेशा याद रखें। तो आइए कुछ ऐसा कर दिखाते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। इस कविता को सुनने के लिए, इस सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपनी अगली कविता में, एपिसोड 4 में। तब तक के लिए अलविदा, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, स्टे सपोर्टिंग, स्टे लर्निंग एंड सी यू सून।